न्यूज तक अब नए अंदाज में। नागालैंड में सुरक्षा बलों की फायरिंग में 14 नागरिकों की मौत के बाद एक बार फिर से एफस्पा यानी कि आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट 1958 को वापस लेने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। इस कानून पर बार बार मानवाधिकारों के हनन का आरोप लगता रहा है। इसी कानून के जरिए सेना के जवानों पर प्रताड़ना के आरोप भी लगे हैं। पूर्वोत्तर के कई राज्यों में आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट को लागू किया गया था, लेकिन कुछ राज्यों में इस कानून को वापस ले लिया गया। लेकिन एक बार फिर से एफस्पा को वापस लेने की मांग क्यों हो रही है, सबसे पहले ये जान लीजिए जल्दी। दरअसल 4 दिसंबर को नागालैंड के ओटिंग और तिरु गांवों के बीच जब कुछ दिहाड़ी मजदूर शाम को पिकअप वैन के जरिए एक कोयला खदान से अपने अपने घर लौट रहे थे, तभी सुरक्षा कर्मियों को प्रतिबंधित संगठन NSMNK के इस इलाके में होने की सूचना मिली, जिसके बाद इलाके में सुरक्षाकर्मी अभियान चला रहे थे। सुरक्षा बलों ने तिरु ओटिंग सड़क पर घात लगाकर हमला करने की योजना बनाई थी। सुरक्षा बलों को जिस रंग की गाड़ी के बारे में बताया गया था, उसी रंग की गाड़ी वहां से गुजरी। सैनिकों ने गाड़ी को रोकने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं रुकी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने फायरिंग शुरू कर दी, ये समझकर कि इस गाड़ी में आतंकवादी हो सकते हैं। बाद में पास जाकर देखा तो पता चला कि गाड़ी में मारे गए 6 लोग मजदूर हैं, जिसके बाद पूरे नागालैंड में जगह जगह प्रदर्शन शुरू हो गए। सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में 8 लोग मारे जा चुके हैं और 1 सुरक्षा कर्मी भी शहीद हुए हैं। लेकिन इसी बीच एफस्पा कानून को राज्य से खत्म करने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। ये कानून क्या है, आइए समझाते हैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। दरअसल देश विदेश की जितनी भी खबरें होती हैं, हमारी कोशिश ये रहती है कि हम इन खबरों को आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाएं। और एफस्पा कानून क्या है और इसे क्यों खत्म करने की मांग ने जोर पकड़ लिया है, ये भी आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि मणिपुर की आयरन लेडी कहलाने वाली इरोम शर्मिला ने भी 16 सालों तक एफस्पा के विरोध में अनशन किया था। एफस्पा यानी कि सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून की जरूरत उपद्रवग्रस्त पूर्वोत्तर प्रदेश, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल है, में सेना को कार्यवाही में मदद के लिए 11 सितंबर 1958 को पारित किया गया था। वहीं जब 1989 के आसपास जम्मू कश्मीर में भी आतंकवाद बढ़ने लगा, तब 1990 में इस कानून को जम्मू कश्मीर में भी लागू कर दिया गया। किसी भी राज्य या किसी भी क्षेत्र में यह कानून तभी लागू किया जाता है जब राज्य या केंद्र सरकार उस क्षेत्र को अशांत क्षेत्र यानी कि डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट घोषित कर दे। एफस्पा केवल उन्हीं क्षेत्रों में लगाया जाता है जो कि अशांत क्षेत्र घोषित किए जाते हैं। इस कानून के लागू होने के बाद वहां सेना या सशस्त्र बल भेजे जाते हैं। कानून के लगते ही सेना या सशस्त्र बल को किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार मिल जाता है। लेकिन किन इलाकों या राज्यों को डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट घोषित किया जाता है, आपको ये जान लेना चाहिए। केंद्र या राज्य सरकार किसी भी क्षेत्र को तब डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित करते हैं जब क्षेत्र में नस्लीय, भाषीय, धार्मिक, क्षेत्रीय समूहों, जातियों की विभिन्नता के आधार पर समुदायों के बीच मतभेद बढ़ जाते हैं, आतंकवादी संगठन पनप जाते हैं, उपद्रव होने लगते हैं। एक बार फिर डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित होने पर वहां पर महीने तक सेना या सशस्त्र बल की तैनाती रहती है। एफस्पा कानून लगते ही सेना को कुछ अधिकार मिल जाते हैं, जैसे कि सेना किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। सशस्त्र सेना बल किसी भी वारंट की किसी भी घर की तलाशी ले सकती है और इसके लिए जरूरी बल का इस्तेमाल भी कर सकती है। कोई भी शख्स अगर अशांति फैलाता है, बार बार कानून तोड़ता है या पर आतंकवाद फैलाने की कोशिश करता है, तो उसका इनकाउंटर तक किया जा सकता है। अगर सशस्त्र बलों को अंदेशा होता है कि विद्रोही या उपद्रवी किसी घर या किसी बिल्डिंग में छुपे हुए हैं जहां से हथियारबंद हमलों का अंदेशा हो सकता है, तो उस जगह को तबाह तक सशस्त्र सेना बल कर सकती है। गाड़ियों को रोककर उनकी तलाशी ली जा सकती है। 144 धारा लागू की जा सकती है, यानी कि एक जगह पर 4 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने पर भी सशस्त्र सेना बल रोक सकती है। लेकिन अगर सशस्त्र बल कोई गलत कार्यवाही कर भी लेते हैं तो भी उन पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती। लेकिन मानवाधिकार संगठन बार बार एफस्पा को खत्म करने की बात क्यों करते हैं? दरअसल कई बार सुरक्षा बलों पर इस एक्ट का दुरुपयोग करने का आरोप लग चुका है। ये आरोप फर्जी इनकाउंटर, यौन उत्पीड़न जैसे कई मामलों को लेकर लगे हैं। यह आरोप भी लगता रहा है कि इस कानून के जरिए मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। इस कानून की तुलना अंग्रेजों के समय के रोलेट एक्ट से भी की जाती है, क्योंकि उसमें भी किसी को भी शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था।
यही कारण है कि इस कानून को हटाने की मांग तमाम एनजीओ और सामाजिक कार्यकर्ता करते रहे हैं। एफ्स्पा असम, जम्मू कश्मीर, नागालैंड और इम्फाल म्यूनिसिपल इलाकों को छोड़कर पूरे मणिपुर में लागू है। वहीं अरुणाचल प्रदेश के तिरांग, चांगलांग और लांगडिंग जिले और असम से लगी सीमा पर भी ये कानून लागू है। इसके अलावा मेघालय में भी असम से लगती सीमा पर यह कानून लागू है। हालांकि एक बार फिर से नागालैंड में जो हिंसा भड़की है और 14 लोगों की मौत हुई है, उसके बाद एफ्स्पा को खत्म करने की मुहिम तेज हो गई है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या केंद्र सरकार को एफ्स्पा कानून को खत्म कर देना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए और अपनी राय हमें जरूर बताइए। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए।